ममता मशीनरी एक नजर। यह कंपनी अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जानी जाती है। ममता मशीनरी एक जाना माना नाम है। इसकी स्थापना कई साल पहले हुई थी और तब से यह उद्योग में अग्रणी बनी हुई है। यह कंपनी प्लास्टिक बैग और पाउच बनाने वाली मशीनें बनाती है। इन मशीनों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के कारण यह बाजार में बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा यह पैकेजिंग मशीनें और एक्सट्रूजन उपकरण भी बनाती है। इन उपकरणों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। ममता मशीनरी अपने उत्पादों के लिए जानी जाती है। इसके उत्पादों की विविधता और गुणवत्ता इसे प्रतिस्पर्धा में आगे रखती है। इसकी मशीनें कई उद्योगों में इस्तेमाल होती हैं, चाहे वह खाद्य उद्योग हो या चिकित्सा उपकरण निर्माण। ममता मशीनरी की मशीनें हर जगह उपयोगी हैं। कंपनी का भारत में अच्छा नेटवर्क है। इसके वितरण केंद्र और सेवा केंद्र पूरे देश में फैले हुए हैं। ये विदेशों में भी अपने उत्पाद बेचती है। इसके उत्पाद कई देशों में निर्यात किए जाते हैं, जिससे यह एक वैश्विक ब्रांड बन गया है। ममता मशीनरी हमेशा नई तकनीक लाने पर ध्यान देती है। इसके अनुसंधान और विकास विभाग लगातार नवाचार में लगे रहते हैं, जिससे यह कंपनी हमेशा आगे रहती है। व्यवसाय की गहराई में ममता मशीनरी सिर्फ मशीनें ही नहीं बेचती, बल्कि समाधान देती है। यह खाने पीने की चीजों, दवाइयों और रोजमर्रा के सामान के लिए पैकेजिंग मशीनें बनाती है। कंपनी का उद्देश्य है कि ग्राहकों को बेहतरीन क्वालिटी की मशीनें मिले। इसका ध्यान रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी रहता है। ममता मशीनरी की टीम हमेशा नए आइडियाज पर काम करती रहती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लगातार अपग्रेड करती रहती है। वित्तीय सेहत। हालांकि इस साल के मुनाफे और नुकसान का पूरा ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत बताई जा रही है। कंपनी का कहना है कि इस साल बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। भविष्य में कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रही है। साथ ही रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी और ज्यादा निवेश की योजना है। कुल मिलाकर ममता मशीनरी का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। ममता मशीनरी का आईपीओ 169 करोड़ 39 लाख रुपए का है। यह कंपनी के विस्तार और नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक बुक बिल्ट इश्यू है, जिसका मतलब है कि शेयरों की कीमत निवेशकों की मांग के आधार पर तय की जाएगी। इस प्रक्रिया में निवेशकों को अपनी बोली लगाने का मौका मिलता है। आईपीओ के जरिए कंपनी 74 लाख शेयर बेचेगी। यह शेयर कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों और नए निवेशकों के बीच वितरित किए जाएंगे। आईपीओ का प्राइस बैंड 230 रुपए से 243 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। यह प्राइस बैंड निवेशकों को एक उचित मूल्य पर शेयर खरीदने का अवसर प्रदान करता है। निवेशक कम से कम 61 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। यह न्यूनतम बोली आकार निवेशकों को एक संगठित और पारदर्शी तरीके से भाग लेने की अनुमति देता है। आईपीओ 19 दिसंबर 2024 को खुलेगा और 23 दिसंबर 2024 को बंद होगा। इस अवधि के दौरान निवेशक अपनी बोली लगा सकते हैं और शेयर खरीद सकते हैं। शेयरों का अलॉटमेंट 24 दिसंबर 2024 को होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, जिससे सभी निवेशकों को समान अवसर मिलेगा। शेयर 27 दिसंबर 2024 को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। इस लिस्टिंग के बाद निवेशक इन शेयरों को खुले बाजार में खरीद और बेच सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ममता मशीनरी का आईपीओ आकर्षक है। ये कंपनी अपने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और स्थिर विकास दर के लिए जानी जाती है, जो इसे निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। कंपनी की मजबूत बाजार स्थिति और विकास की संभावनाओं को देखते हुए ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। हालांकि निवेशकों को कुछ जोखिमों के बारे में भी पता होना चाहिए। हर निवेश के साथ कुछ जोखिम जुड़े होते हैं और ममता मशीनरी का आईपीओ भी इससे अलग नहीं है। उदाहरण के लिए, प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। बाजार में नई कंपनियों के आने से ममता मशीनरी को अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कंपनी का प्रदर्शन प्लास्टिक उद्योग पर निर्भर करता है। अगर प्लास्टिक उद्योग में कोई बड़ी गिरावट आती है तो इसका असर ममता मशीनरी के व्यवसाय पर भी पड़ सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले विशेषज्ञों से सलाह
जरूर लें। एक वित्तीय सलाहकार आपकी निवेश रणनीति को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और आपको सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन कर सकता है। यह जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।